वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल नंबर 6। और इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं कि आप कॉइन मार्केट कैप को किस तरीके से यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से प्रोफेशनली। हमारा जो पिछला मॉड्यूल था मॉड्यूल नंबर 5 जिसमें हमने ट्रेडिंग व्यू के बारे में समझा था। ट्रेडिंग व्यू हम टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जो है ना वो यूज करते हैं, और जो फंडामेंटल एनालिसिस यूज करने के लिए हम कॉइन मार्केट कैप को यूज करते हैं। ये सिर्फ क्रिप्टो के लिए है, बाकी स्टॉक मार्केट के लिए जो है ना वो अलग से मैं आपको जो है वो टूल समझा दूंगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं, और स्टॉक मार्केट में आप किस तरीके से जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस आप किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये सिर्फ क्रिप्टो के लिए है। क्रिप्टो में जितने भी लोग इंटरेस्टेड है वो कॉइन मार्केट कैप के बारे में समझेंगे। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ स्टॉक मार्केट में है या फॉरेक्स में है, तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम लाइव चलते हैं और लाइव चल के हम सब चीजें देखते हैं कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे आपका जो है वो अकाउंट लॉगिन होता है, तो आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। और आप जैसे ही गूगल पे फर्स्ट टाइम जाएंगे तो यहाँ पे आपने सर्च करना है कॉइन मार्केट कैप, आपके पास आ जाएगा .com, या .com नहीं भी आता, आप सिर्फ कॉइन मार्केट कैप ही सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो आपने देखना है कॉइन मार्केट कैप .com का ऑप्शन आना चाहिए, तो आपने सिंपली वहां पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी मेरे पास लॉगिन है इसलिए डायरेक्टली ये ओपन हो रहा है, अदरवाइज आपको जो है ना वो साइन अप करके फिर लॉगिन करना पड़ेगा। वो एक सिंपल प्रोसेस है, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, सेम तरीके से होता है यहाँ पे भी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्रिप्टो का ऑप्शन आ रहा है, जो क्रिप्टो लिखा हुआ है 22,173, दैट मीन्स ये टोटल क्रिप्टो जो टोटल मार्केट के अंदर जितनी भी, जैसे बिटकॉइन है, सोलाना है, इथेरियम है, जितनी भी करेंसीज हैं, टोटल जो करेंसीज है मार्केट के अंदर वो 22,173 है। ठीक है, 73। तो ये टोटल क्रिप्टो करेंसीज इतनी हो चुकी है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। लोग जो है क्रिप्टो करेंसीज को न्यू लोग बना रहे हैं, और इसमें बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कैम्स हैं। आप समझ लें कि अगर 22,000 क्रिप्टोस हैं तो मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 15 कॉइन्स हैं। ठीक है, सिर्फ 15 प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, बाकी किसी भी प्रोजेक्ट में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। दैट मीन्स आपको अगर स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो आपको स्कैम से बचना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कैम्स चलता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लीगलिटीज नहीं देखी जाती। स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ देखा जाता है, स्टॉक मार्केट में भी बहुत पैनिक जो स्टॉक्स आते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका कोई पोटेंशियल नहीं होता, शिट कॉइन्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। एंड उसके बाद एक्सचेंजेस की अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 535 टोटल एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पे क्लिक करके तो देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सचेंजेस यहाँ पे काम करी, जिसमें टॉप पे बाइनेंस है, कॉइनबेस है। ठीक है, कॉइनबेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, अभी बहुत अच्छी से अगेन ऊपर जा रही है। इस तरीके से जितनी भी एक्सचेंजेस है टोटल आपको यहाँ पे नजर आ रही है, जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये इसमें कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी है, कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी हैं। आपको ज्यादा फोकस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे करना है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में काफी हद तक बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो टोटल जो एक्सचेंजेस बन चुकी है यहाँ पे 535 एक्सचेंजेस यहाँ पे काम कर रही है। एंड उसके बाद जो मार्केट कैप, ये टोटल वॉल्यूम है कि टोटल पैसा कितना लगा हुआ है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो है आगे आपको इंटरफेस ओपन करके आपको सारी चीजें बता रहा होता है कि टोटल अभी मार्केट के अंदर वॉल्यूम कितना चल रहा है, जो कि 1 ट्रिलियन भी अभी नहीं है, 0.8 है, और ये काफी कम है मार्केट के अकॉर्डिंग। जब तक आप ये कोर्स देख रहे होंगे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितनी ग्रोथ हुई है। और मार्केट जब बढ़ती है या गिरती है ना, तो मेन काम जो वो वॉल्यूम का है। ठीक है, जो टोटल मार्केट कैप है, जो टोटल वॉल्यूम है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज वो यही है, वॉल्यूम ही है जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, मार्केट को नीचे लेके जाता है। और वॉल्यूम कैसे आता है वो सब चीजें टेक्निकल फंडामेंटल चेक करने के बाद हमें आइडिया होता है, लेकिन वॉल्यूम को डेली बेस पे चेक करना बहुत जरूरी होता है, जो कि आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप को ओपन करके यहाँ पे आके वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे। आप 7 डेज के अकॉर्डिंग देखेंगे, 7 डेज के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर वॉल्यूम किस तरीके से हुआ है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है। आप यहाँ पे मंथ्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि एक मंथ में, इस मंथ में किस तरीके से जो है वो वॉल्यूम ऊपर नीचे हुआ। यहाँ पे आपको डेट और सब चीजें बता रहा होता है कि ये जहाँ पे भी आप लेके जाएंगे, और आपको डेट के अकॉर्डिंग ये चीजें बता रहा होता है कि किस तरीके से ये जा रहा है। ठीक है, नीचे भी आपको यहाँ पे जो है वो जैसे कि 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, और ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बता रहा है। पूरे मंथ का आपको जो है यहाँ पे बता देता है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम किस तरीके से। जब हम एनालिसिस करते हैं तो समटाइम टेक्निकल सीखने के लिए भी जब वॉल्यूम को देखते हैं ना, तो आपको जो है कॉइन मार्केट कैप को यूज करना पड़ता है। तो ये चीज है कि आपको सम टाइम ट्रेडिंग करने के लिए, टेक्निकल चेक करने के लिए भी कॉइन मार्केट कैप को ओपन करना है, टोटल वॉल्यूम चेक करने के लिए ये भी ट्रेडिंग व्यू पे हो जाता है। हर मार्केट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग कॉइन्स पे होता है, जैसे बिटकॉइन का अलग है, उन सबका अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स का ऐसे भी देख सकते हैं, और अगर आप नीचे जाएंगे तो अलग से बिटकॉइन का भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टोटल क्रिप्टो करेंसीज का भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 24 और वॉल्यूम, मतलब 24 घंटों में कितना वॉल्यूम है मार्केट के अंदर, लोगों ने कितनी ट्रेड की है। ठीक है, जैसे 44 बिलियन है, तो इस तरीके से। एंड बीटीसी डोमिनेंस आपने लाजमी देखना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, बीटीसी 49.99 मतलब 40%, 39.9% है, 40% ऑलमोस्ट है, जो कि बीटीसी का डोमिनेंस है। बीटीसी और आल्ट कॉइन्स का जो है ना वो आपस में होता है कि अगर बीटीसी स्टेबल रहता है
जो ऊपर जाके तो वो अल्टकॉइंस खुद ही पंप हो रहे होते हैं, बीटीसी डंप होता है तो उसके साथ अल्टकॉइंस डंप हो रहे होते हैं। तो ये जो वॉल्यूम एंड बीटीसी डोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये जब हम आगे कोर्स में देखेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्टली आके चेक कर सकते हैं। और इथेरियम गैस फीस ये भी इसमें एक ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, स्लो है, स्टैंडर्ड और ये तीनों चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि ये सारे ऑप्शन आपको टॉप पे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे लैंग्वेजेस को चेंज करना चाहें, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे रखना चाहें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे उर्दू रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उर्दू को भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अब जैसे उर्दू पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी चीजें हैं वो उर्दू में आ जाएंगी। अगर आपको इंग्लिश में ज्यादा समझ नहीं आता तो इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप चाहते हैं कि जितने भी करेंसीज आप यहाँ पे जो है वो चेक कर रहे हैं वो आपकी जो है वो अपनी किसी और करेंसी या पीकेआर में या आए या इंडियन रुपीज में आए, ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी जो है वो जितने भी करेंसीज आएंगे, जितना भी वॉल्यूम आएगा, ये सब चीजें जो है ना वो जो कैलकुलेशन होगी जो डॉलर्स में हो रही है अभी, वो सारा उसी करेंसी में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नाइट मोड है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये सब कुछ ब्लैक हो जाता है। इस तरीके से अगर आपको जो है रोशनी पसंद है या रात में आप काम कर रहे हैं तो आप इसको जो है यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद इनके कुछ कॉइन्स हैं जो कि आप यहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो आपको जो है ना वो इनका एक रिवार्ड मिलता है और काफी चीजें यहाँ पे मिलती है। वैसे मैं इनको कलेक्ट नहीं करता, मुझे नहीं जरूरत इन चीजों की, बट आप करेंगे तो इसमें काफी हद तक चीजों का जो है ना वो बेनिफिट होता है। आप इनको विड्रॉ भी कर सकते हैं और ये विड्रॉ मिलता भी है, मेरे काफी दोस्त करते हैं तो उनको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट हो जाता है, वॉच लिस्ट आपकी है, पोर्टफोलियो है, आपका जो रेफरल प्रोग्राम है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपकी जो प्रोफाइल है उसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सेटिंग्स जो भी है आपकी यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको लॉग आउट करना चाहें, सेटिंग्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, अपना नेम को चेंज कर सकते हैं, ईमेल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बायोग्राफी ये मैंने वैसे ही जो है ना वो चेक करने के लिए, ये मेरी ईमेल चेक करने के लिए ही मैं यूज करता हूँ, तो मैं इसको यूज नहीं कर रहा वैसे अपने कामों के लिए, तो अब इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल को हम बैक कर लेते हैं। ओके, और प्रोफाइल के अलावा पोर्टफोलियो भी चेक कर सकते हैं, और प्रोफाइल को एडिट करना चाहें तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को चेक करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, जितनी में आप चीजें सर्च करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कोई कॉइन कोई चेंज जो भी चीज आप यहाँ पे सर्च करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे थीरियम सर्च करना है तो यहाँ पे थीरियम आ जाता है, और चले जितनी भी चीजें आती हैं तो यहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैंक स्वैप सर्च करता हूँ तो यहाँ पे बैंक स्वैप आ जाता है, और ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसको ये ओपन कर लेता है, और आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको बता देगा आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आएंगे तो वो मैं चीज आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद अगर आपकी वॉच लिस्ट है तो आप यहाँ पे वॉच लिस्ट पे अपनी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉइन्स आपने जो है वो लिस्ट में ऐड की हुए, जिसमें यहाँ पे कुछ टॉप कॉइन्स जो है वॉच लिस्ट में ऐड किए हुए, जिसमें सिर्फ 15-20 कॉइन्स ही हैं, आई थिंक 10 कॉइन्स ही हैं टोटल, जिनको मैं चेक कर रहा था। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में जितने भी कॉइन्स है, आप स्टार्ट कर देंगे ना किसी भी कॉइन को तो समझ लें कि वो आपके वॉच लिस्ट में ओपन हो गया, और आप उसको किसी भी टाइम जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बीटीसी हट गया, तो इस तरीके से जितनी भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो अपनी जो आप उनको अलग से चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज का ऑप्शन आता है यहाँ पे, जो कि रैंकिंग का फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जितनी भी रैंकिंग में क्रिप्टोज आती हैं तो उनको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद रिसेंटली एडेड जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये इस ऑप्शन पे ले जाएगा कि कौन सी जो करेंसीज हैं जो कि अभी ऐड हुई है, मतलब इसी थोड़े टाइम में यहाँ पे ऐड हुई है, तो वो सारी करेंसीज आपको यहाँ पे बता देगा। इससे ये होगा कि आपको जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं किस चेन पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकचेन भी तो बता रहा होता है ना कि सारी चीजें वॉल्यूम कितना है उसमें, उसके बाद जितनी भी चीजें इसमें हैं वो आपको यहाँ पे बता रहा होता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चीजें यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और बहुत से लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहें अपना क्रिप्टो करेंसी का, तो आप किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर, किसी और की ब्लॉकचेन के ऊपर, जैसे ये बीएनबी पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखिए इस बंदे ने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो इसका अंदर टोटल मार्केट कैप और जो वॉल्यूम है $550 है, जो कि बहुत ही कम है। इससे ये साबित होता है कि आप जो है अगर छोटी लेवल से भी अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहें क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से छोटा है, लेकिन अगर आप फिर भी ऐड करना चाहेंगे तो आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट को बनाने में। उसके बाद उसकी मार्केटिंग करनी है, उसको सबसे मेन चीज आपका मेन काम क्या है, उसके बाद लोग क्यों आपके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और भी बहुत कुछ होता है। जो भी लोग क्रिप्टो करेंसीज बनाते हैं या जो भी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसमें बहुत कुछ होता है, और बहुत सारी चीजें जो आपको करनी पड़ती हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इस टॉपिक पे भी कोर्स बना लूंगा कि आप अपना प्रोजेक्ट किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से उसके मार्केट के अंदर जो है वो अपना सकते हैं। ओके, उसके बाद कैटेगरीज का ऑप्शन है, अगर आप कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो कैटेगरीज में ले जाता है, और वो जितनी भी कैटेगरीज में करेंसीज आती हैं वो यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता है। जैसे कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं तो हमें ये कैटेगरीज में लेके आया, ये तो पोर्टफोलियो में ओपन हो गया आई थिंक, उसको हम बैक कर लेते हैं, और ये कैटेगरीज में ले आया। कैटेगरीज में जितनी भी कॉइन्स है वो यहाँ पे आपको शो करा देता है। मीम्स कॉइन्स है, ठीक है, वेब3 के कॉइन्स है, पेन टोकन्स है, डाउ टोकन्स है, ठीक है, लेंडिंग ब्राउजिंग टोकन्स है, तो ये सारे टोकन्स आपको यहाँ पे बता रहा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल चार्ट को अगर आप ओपन करेंगे, सॉरी आई थिंक हमारा स्पॉटलाइट मिस हो गया, स्पॉटलाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको टोटल जो ट्रेंडिंग कॉइन्स है वो भी आपको अलग से बता देगा। ठीक है, कि टोटल बिगनर्स मतलब जो सबसे ज्यादा गेन किया है इसी टाइम में
24 और टाइम, इसमें आप सी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखा देगा कि मतलब लास्ट 24 आवर में किन 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 प्रोजेक्ट्स ने सबसे ज्यादा जो है ना वो पंप लिया है, सबसे ज्यादा ऊपर गए हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक लूजर्स हैं, गेनर्स का ही यहाँ पे आ रहा है, टॉप लूजर्स का आ रहा है। ये तो हम टॉप गेनर्स में थे, तो हम अगेन इसको जो है ना वो कर लेते हैं। अच्छा, इस तरफ है हमारा टॉप गेनर्स और इस साइड हमारा टॉप लूजर्स है, तो ये सारे टॉप गेनर्स में आते हैं और ये सारे टॉप लूजर्स में आ रहे हैं कि इन्होंने लास्ट 24 आवर में ये कितना नीचे गए। जैसे 4 आवर जितने भी मार्केट कैप में सबसे ज्यादा कॉइन ये नीचे गया है 4%, समटाइम ये 1000% भी, सॉरी 100% भी होता है, 90% भी होता है कॉइन जो कि माइनस में जा रहे होते हैं। आज मार्केट टोटल ओवरऑल जो है ना वो प्लस में थी, ग्रीन थी, दैट्स व्हाई यहाँ पे 4% माइनस में आ रहा है। और कुछ प्रोजेक्ट्स में कोई न्यूज वगैरह आ जाती है तो वो माइनस में होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नेट्स एंड लूजर्स हमने अभी कर लिया है। ग्लोबल चार्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला चार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा जिसमें ग्लोबली जितना भी वॉल्यूम है वो यहाँ पे आपको नजर आ जाता है, जो कि हम ऊपर से ऑलरेडी इस चीज को चेक कर चुके हैं। ठीक है, एंड हिस्टोरिकल जो है ना स्नैपचैट जिसमें आप पिछले टाइम में जितनी भी चीजें हो चुकी हैं वो भी आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी मर्जी से चेक करना चाहें, कोई चीज आपको देखनी है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज में तो आप ये चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई 2019 का कोई भी मंथ ओपन कर लेते हैं, जनवरी में कुछ हुआ था तो वो भी आपको यहाँ पे बता देगा कि जनवरी में क्या क्या चीजें हुई थी, और सब चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं पास में जो भी चीजें हो चुकी हैं तो वो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।